हाय चैम्प्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आ गया हूं एफएमएसएम की स्ट्रेटेजी लेकर फॉर जनवरी 2025 एग्जाम्स। दोस्तों, इस सब्जेक्ट में हम आपके साथ पूरी डिटेल में मेहनत करने वाले हैं और एकदम जबरदस्त परफॉर्मेंस लाने वाले हैं। सर, कैसे कैसे पढ़ेंगे? तो बेटा, सबसे पहली बात, हम जो आपके साथ क्लास में कवरेज करेंगे उसमें आपका सारा का सारा आईसीआई का स्टडी मॉड्यूल कवर होगा, पीवाई क्यूज आपके कवर होंगे, आरटीपी एमटीपी के जितने क्वेश्चंस हैं वो भी कवर होंगे और साथ साथ आपके पास कुछ स्पेशल क्वेश्चंस और भी कवर होंगे। तो जब आप ये सारे के सारे कर लेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू आर रेडी फॉर द एग्जाम। अब ये सारे करने के बाद एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा खासा हो जाता है कि यस, वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। फर्दर दोस्तों, आपको पता है दिस इज सीए इंटरमीडिएट। यहां पर इंस्टीट्यूट हमें कहता है कि भाई बच्चे को कॉन्सेप्ट समझने हैं। क्वेश्चंस तो बहुत सारे एन नंबर बन सकते हैं। हमारी क्लास में हम भी सबसे पहले उम्मीद करेंगे आप बच्चे फोकस करें कॉन्सेप्ट पर। तो वी विल बी टेकिंग अप ऑल द कॉन्सेप्ट एंड द लॉजिक फॉर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इन डिटेल। एंड उसके बाद हर कॉन्सेप्ट के बाद वी विल बी डूइंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चन प्रैक्टिस। साथ साथ आपको होमवर्क भी मिलने वाला है। जी हाँ, जो बच्चे कॉस्टिंग मुझसे कर चुके हैं अभी रिसेंटली, उन्हें पता है कि सर तो होमवर्क देते हैं, है ना। चलो, और अभी होमवर्क पे दोबारा भी आएंगे, घबराइए ना। दूसरा बेटा, मेरा ये मानना है आपको एक काम करना चाहिए। जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़े या कोई क्वेश्चन करें क्लास में, तो आपको जो अंडरस्टैंडिंग उससे बनी है या उस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उन्हें जरूर हाईलाइट करें। हाईलाइट करने के साथ साथ आप उसी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट के अपने सेल्फ नोट्स बनाएं। मतलब आप अपनी कमेंट्री में अपने शब्दों में उसे कन्वर्ट कर लें। वंस यू डू दैट, तो आप जब उसको रिविजिट करते हैं दोबारा, तो आपको समझना बहुत आसान हो जाता है। आपको देखते ही बहुत बार याद आ जाता है, हाँ यहां पर क्या पॉइंट था। ठीक है, यहीं से एक और पॉइंट बेटा, जब हम क्लास में क्वेश्चन करेंगे, अगर आप हर क्वेश्चन पे अलग मार्किंग कर रहे हैं कि भाई इसमें आपको नया पॉइंट क्या है, इसमें कौन सा नया पॉइंट है, तो रिवीजन के टाइम पर दैट वुड बिकम वेरी वेरी हेल्पफुल कि भाई कॉमन पॉइंट आपने इग्नोर करे, नए पॉइंट पढ़े, तो उससे आप कम समय में जल्दी रिवीजन भी कर पाएंगे। फर्दर एक सबसे बड़ा दुख बच्चों के जीवन का, भाई मैं सजेस्ट करूंगा सारी लाइव क्लास अटेंड करें। अपना बैकलॉग मत क्रिएट करवाना भाई, है ना। कई बच्चों का बहुत सारा बैकलॉग हो जाता है। बेटा, इस समय बैकलॉग करने का मतलब है कि आपको लास्ट में रिवीजन का समय कम मिलेगा। इसीलिए डोंट क्रिएट बैकलॉग नाउ इन दिस सब्जेक्ट। आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर किसी दिन लाइव क्लास मिस हो जाती है तो मेक श्योर आप उसको सेम डे कंप्लीट कर लें, ताकि नेक्स्ट डे से आप लाइव वापस से जुड़ सके। या एक दो दिन का बीच में इशू आता है तो यू शुड कंप्लीट दैट अपफ्रंट सो दैट नेक्स्ट क्लास में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात, भाई देखो, अपन देंगे होमवर्क, क्योंकि आप जब तक खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक बेटा वो एग्जाम में जाकर पेपर देने वाला कॉन्फिडेंस नहीं बनता। तो उसके लिए आपको जो होमवर्क दिया जाएगा वो आपको कंप्लीट करना है। आपको एप्रोप्रिएट समय मिलता है, तो उसके लिए, हाँ ये यहां पर बच्चे कई बार बोलते हैं सर एप्रोप्रिएट कहां कब मिलता है। कोई बात नहीं बेटा, मेहनत तो करनी है। तो भाई आप सबके साथ जितने होमवर्क के क्वेश्चन देंगे बेटा, जितने डाउट्स हैं होमवर्क क्वेश्चन के, वो हम नेक्स्ट क्लास में पहले डिस्कस करते हैं। तो मैं डाउट्स बहुत सारे बताऊंगा, जितने आप पूछोगे उतने बताए जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। सबसे पहले होमवर्क के डाउट और उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपकी हेल्प के लिए हमने इस सब्जेक्ट में ऑलरेडी आपके लिए समरी वीडियोस एंड समरी नोट्स बना दिए हैं, जिनसे आप बहुत ही जल्दी क्विक रिवीजन कर सकते हो। ये समरी नोट्स और रिवीजन आपको हर चैप्टर के बाद आपके ऐप पर ही अवेलेबल हो जाएगा, सो दैट आप उनको फटाफट से जब मन करे, कभी भी मन करे, आप रिवाइज कर सकते हैं एकदम शॉर्ट में। अलॉन्ग विद दिस हम बेटा एमसीक्यू, क्योंकि अब ये हमारे कोर्स का पार्ट है, अभिन्न अंग है, मैं बोलता हूं, तो भाई ये एमसीक्यू वी विल बी डिस्कसिंग आफ्टर ईच चैप्टर। हर चैप्टर के बाद जो हमारे एमसीक्यू है वो डिस्कस करेंगे, सो दैट अपन एग्जाम में एकदम स्ट्रांगली परफॉर्म करें। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी अपने बैचेस में। टिल दैट टाइम पढ़ते रहो, क्योंकि अंत में पढ़ाई काम आओगी। बाय बाय दोस्तों।